So hello students, next our topic is digestion. In previous lecture we have discussed about ingestion, which is the process of taking in food, and next we discuss about the digestion. So digestion में क्या है? In the human beings, the process of digestion is carried out inside a long tube which is coiled at some places. तो कह रहे हैं कि डाइजेशन कैसे होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका फूड एक लॉन्ग ट्यूब से पास होके जाता है. इट इज़ कॉल्ड द गट और एलिमेंट्री कैनल. इसको आप गट बोलते हो या एलिमेंट्री कैनल बोलते हो. किसको? जो लॉन्ग ट्यूब है जो कहीं कहीं से कॉइल्ड होती है. ठीक है, कॉइल्ड मीन्स से मतलब राउंड शेप में. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल क्या है? एलिमेंट्री कैनल इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम माउथ टू एनस. माउथ से लेके एनस तक ये होती है और ये 7.5 मीटर की होती है. अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में, वो हमने स्टेप्स पढ़ने हैं. सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व मैनी ऑर्गन एंड डिफरेंट स्टेप. इसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ माउथ. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ. तो कह रहे कि डाइजेशन जो है पहले फर्स्ट स्टेप कौन सा है? माउथ में. कि आपके माउथ में पहले जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन होता है. द फूड इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द च्यूइंग. तो च्यूइंग जैसे हम च्यू करते हैं फूड को, उससे क्या है कि हमारा सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है. द टंग मिक्सेस द फूड वेल विद द लिक्विड कॉल्ड सलाइवा. तो जो टंग है वो क्या करती है? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है, विच इज़ सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जो आपके फूड को मिक्स अच्छे से कर देता है. सलाइवा हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर. ये स्टार्च को शुगर में डिवाइड करने में हेल्प करता है. सलाइवा ऑल्सो मेक द फूड स्लाइमी सो इट कैन बी ईजिली स्वोलोड. तो सलाइवा क्या करता है कि आपके फूड को थोड़ा स्टिकी सा बना देता है, स्लाइमी सा बना देता है. ठीक है, लिक्विड टाइप जिसके साथ आपका जो फूड है वो ईजिली अंदर जा सकता है. नेक्स्ट है ऑसोफेगस. ऑसोफेगस पे क्या होता है? आफ्टर द फूड इज स्वॉलोड, कहते हैं जब आपका फूड स्वॉलो हो जाता है, अंदर चले जाता है, इट इज़ पास थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. तो इसमें क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपका फूड माउथ से स्टमक तक जाता है. उसको आप ऑसोफेगस बोलते हो. और इसको और क्या बोलते हैं? फूड पाइप. द walls of esophagus contract and relax to produce wave-like movement called पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो ऑसोफेगस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब फिर वही पोजीशन पे आ जाना. तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जिसके साथ वेव लाइक मूवमेंट होती है, जिसके साथ आपका फूड जो है वो फूड की मूवमेंट होती है, which help to move the food down into the large sac muscular structure called stomach. तो स्टमक में फिर क्या होता है? स्टमक तक कैसे पहुंचता है कि जो ऑसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, मतलब सिकुड़ता है और वापस वही पोजीशन पर आ जाता है जिसके साथ आपका फूड जो है वो मूव कर जाता है टू द स्टमक. सो नेक्स्ट पेज पे है आपका पॉइंट स्टमक. ठीक है, तो स्टमक में क्या है? देखो पहले यहाँ से माउथ से जाएगा, माउथ टू ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से आपके पास यहाँ स्टमक में आएगा. ठीक है जी. तो नेक्स्ट है स्टमक. फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक. स्टमक में आपकी आगे और जो है डाइजेशन होती है. द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, कह रहे जो इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक है सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूसेस, उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस निकलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक. स्टमक की इनर वॉल से द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प्स टू ब्रेक डाउन. वो क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं. द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म, वो प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल जर्म्स एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन. तो हमारे पेट में जो एसिड होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप HCl ऐसे लिखते हो, C कैपिटल एंड L स्मॉल. ठीक है, तो ये क्या करता है? आपके फूड के अंदर एक एसिडिक मीडियम देता है जिसके साथ आपकी डाइजेशन आगे फर्दर होती है. नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन. फ्रॉम स्टमक द सेमी डाइजेस्टिव फूड विच इज़ कॉल्ड चाइम passes into the small intestine.
तो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो आधा डाइजेस्ट हो गया है, वो यहाँ से स्टमक से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, जिसको आप चाइम बोलते हो। सेमी डाइजेस्टिव फूड है उसको चाइम बोलते हैं, ठीक है। द यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड गेट अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बॉडी को चाहिए हैं, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, विच टेक दीज न्यूट्रिएंट्स ऑल पार्ट टू द बॉडी। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी तक चले जाते हैं। नेक्स्ट है लिवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉलर इंटेस्टाइन। जो स्मॉलर इंटेस्टाइन के आपके जो फूड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसकी आगे और डाइजेशन के लिए आपकी पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर और लिवर ये आपके उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लिवर। लिवर क्या करता है? सीक्रेट बाइल जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो लिवर क्या करता है? एक बाइल जूस उसमें से सीक्रेट होता है जो आपकी डाइजेशन ऑफ फैट्स की डाइजेशन के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? द बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो बाइल है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, उसमें गॉल ब्लैडर में बिफोर बीइंग रिलीज, मतलब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने से पहले जो बाइल है वो सारा वहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो पैनक्रियाज का क्या रोल है? द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। तो पैनक्रियाज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शुगर में डिवाइड होता है, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में, और फैट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो ये इन चीज़ों में डिवाइड होता है पैनक्रियाज में। लार्ज इंटेस्टाइन्स क्या करती हैं? वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो वेस्ट होता है, उसमें से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन्स। सो नेक्स्ट पेज पे है आपका एब्जॉर्प्शन। अब है द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद मिलियन ऑफ फिंगर लाइक टाइनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। तो जो आपकी इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर क्या है? मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर की तरह अंदर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको विली बोलते हैं, ठीक है। वो इनर वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलियंस की फॉर्म में ये प्रेजेंस होती हैं। दीज विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं। विली इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विली में क्या होती हैं? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू थिन वॉल्स ऑफ दीज वेन एंड एंटर टू द ब्लड स्ट्रीम। जो आपका डाइजेस्टेड फूड है यही वाली थिन वॉल्स में से जो है एब्जॉर्ब होके अंदर जाता है और उसके बाद ये ब्लड में मिक्स हो जाता है। द चाइम नाउ पासिस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब। तो जो चाइम रह जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड लास्ट में रह जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है जहाँ पर पानी और मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वो सारी बॉडी तक पहुंचा दिए जाते हैं। द ग्लूकोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू गिव एनर्जी। तो जो ग्लूकोज हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है उसको फर्दर जो है ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एमिनो एसिड्स आर यूज टू रिपेयर वोन आउट सेल्स एंड फैटी एसिड स्टोर एनर्जी फॉर फर्दर यूज़। तो एमिनो एसिड क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं वोन आउट सेल, मतलब जो डेड हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग करते हैं या थोड़े बहुत ब्रोक डाउन होते हैं उनकी रिपेयर करते हैं, और फैटी एसिड्स को स्टोर करते हैं ताकि फर्दर उसको एनर्जी के लिए यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है इजेशन। After the absorption of minerals and water, the undigested food becomes semi-solid, which is stored in rectum and expelled from the body through anus. तो जब जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से जब वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो सेमी सॉलिड बन जाता है, ठीक है। वो सेमी सॉलिड बन के रेक्टम में स्टोर होता है, फिर वो एनस के थ्रू एक्सपेल्ड आउट, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है।